जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप भी देखे होइएगा बिहार के उप मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि अब यानी शिक्षक भर्ती के बाद बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और उसमें एक वैकेंसी की मैं बात करूंगा बीएसएससी इंटर लेवल और ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, 14 के बाद यानी 14 के बाद जोड़ेंगे तो 9 साल बाद ये वैकेंसी आने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे थे। जिस तरीका से सीजीएल का मेंस हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जब जितना दिन में रिजल्ट आ जाए उसके बाद ये वैकेंसी आने को मिलेगा। तो इस पर चर्चा करेंगे नवीन सर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस तरीका से कितना सीट रहेगा, क्या रणनीति आपका होना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछते हैं, संपूर्ण जानकारी। जो भी अभ्यर्थी यदि इस बार इंटर किए हैं या 1-2 साल पहले इंटर किए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर मिलेगा, तो इसमें आप जरूर लाभ उठाएं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंटर की वैकेंसी का सुगमुआज चालू है। बहुत सारे लोग अपडेट भी दे रहे हैं। बहुत अभ्यर्थी का डिमांड था कि इसको शुरू से लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, चूंकि 14 के बाद अब वैकेंसी आने वाली है और 14 के बाद इंटर वाले अभ्यर्थी को यह मौका पहली बार मिलेगा, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, किन सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना है कि 2023-24 वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन पीरियड एक तरह से है आपका, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका सेंट्रल में इलेक्शन होना है और उसके नेक्स्ट ईयर स्टेट में इलेक्शन होना है। बिहार स्टेट की हम बात कर रहे हैं और अभी जो ट्रेंड ये चालू हुआ है गवर्नमेंट वैकेंसी का, लगभग देखा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी और अगले इलेक्शन तक में ओवरऑल पूरा होती है, लगभग यही है। लेकिन इसका लाभ 100% छात्रों को उठाना ही चाहिए। गवर्नमेंट जो भी सोच करके वैकेंसी दे रही हो, लेकिन इसका लाभ 100% उठना चाहिए। अभी आप देखें कि इतनी बड़ी संख्या में टीचर की वैकेंसी आई, 1,70,000 करीब पोस्ट आया और रेलवे में बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। संभवतः दिसंबर जनवरी में वैकेंसी आएगी और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का अभी जस्ट CBT 1 मतलब पहला चरण दूसरा चरण का एग्जाम समाप्त हुआ है, उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, कभी भी रिजल्ट उसका आ सकता है। और अभी जस्ट जो अपकमिंग है जिसके बारे में अभी आप वीडियो बना रहे हैं, बिहार SSC +2 लेवल और लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज की आएगी। 10,000 सीट स्टेट लेवल में इस तरह का पोस्ट, जिसमें पंचायत सेवक हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया और कनीय का अलग अलग पोस्ट होता है, तो अच्छा खासा इसको वैकेंसी माना जाता है। तो देखना यह है कि इसके पैटर्न को पहले समझना है और इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पिछले बार रेलवे में ग्रुप डी में नहीं हुआ, NTPC में नहीं हुआ और कई सारे छोटे छोटे एग्जाम में नहीं हुआ और इसका ऐसा सिलेबस है, ये सभी बच्चों को संतुष्ट करता है इसका सिलेबस। जैसे पहले थोड़ा हम सिलेबस पे चर्चा कर देते हैं तो जिससे और ज्यादा समझ में आएगी बातें। जैसे इसके सिलेबस में 50% जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग मिला करके 50% और 50% GS सेक्शन से होता है। 25 क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक सेक्शन से रहना है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से रहना है, 25 क्वेश्चन इसमें साइंस सेक्शन से रहना है और 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, 2-4-5 क्वेश्चन बिहार सेक्शन, इससे मिला करके पूछा जाना है। टोटल 150 क्वेश्चन इससे आपका रहना है। चूंकि इंग्लिश नहीं रहने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी से थोड़ा अपने को कमजोर समझते हैं, उनके लिए भी हितकर ये वैकेंसी होती है। तो निश्चित रूप से इसका पहला चरण दूसरा चरण सेम पैटर्न को फॉलो करती है। तो जब भी वैकेंसी इसकी आएगी 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम होगा और उम्मीद है कि जल्द ही ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो आप तैयारी करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वो तो आपको करना है, लेकिन एडिशनल हम कुछ, मेरा सजेशन होगा कि वैसे भी अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको भी हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही समझते हैं, है भी, तो अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं कुछ बात को एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना होता है और रखना चाहिए, आगे चल करके बहुत हेल्प पहुंचाता है। जैसे कि आपको टाइपिंग का ज्ञान, हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, बोथ है, तो अभी आपके पास समय भी है। जिस तरीके से आप सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे या करने के लिए लगेंगे, उसी तरीके से 1 घंटा टाइपिंग के लिए अभी से अपना समय निकालें और एक बार टाइपिंग, अगर दोनों सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कम से कम इंग्लिश लेके चलें और नहीं तो हिंदी लेके चलें, अथवा बोथ अगर रखते हैं तो इससे बेहतर आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर टाइपिंग का आपका ज्ञान है तो इस बिहार SSC +2 लेवल में 60% के अप्रोक्स पोस्ट
टाइपिंग वाला हो जाएगा, वहां तो आपको फायदा करेगा ही करेगा, बल्कि अन्य जितनी भी वैकेंसी जाती है अच्छी खासी संख्या में टाइपिंग वाली पोस्ट की वैकेंसी आती है। जनरली देखा जाता है स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 महीने 1.5 महीने के बाद टाइपिंग होना है, तब जाकर लास्ट में बाप बाप करेंगे। तो अचानक कुछ भी नहीं होगा 1 महीना 1.5 महीना में, पहले से आपकी ये रहिएगा 1 महीना 1.5 महीना में 100% आपका स्पीड मेंटेन हो जाएगा। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे ख्याल से जरूरी है। और जिस तरीके से पैटर्न पर चर्चा किए, पैटर्न इस तरह का है कि और कंपटीशन लेवल जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो अभी से आप सीरियसली नहीं लगिएगा तो अचानक चाहिएगा कि वैकेंसी आ गया 2 महीना में हम तीर मार लेंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए करके अभी से निश्चित रूप से छात्रों को इसमें लगनी चाहिए। सर, जिस तरीका से ग्रेजुएट बीएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक देखा जाए तो उसमें 12 लाख तक का आवेदन आया था, तो क्या इसमें दोगुना हो सकता है? निश्चित रूप से 20 लाख प्लस होगा, निश्चित रूप से 20 लाख प्लस होगा। तो 10,000 पोस्ट के लिए अगर 20 लाख अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित रूप से जब तक आप अधिक से अधिक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आप रिजल्ट का होप करेंगे। दूसरा ये भी समझना है कि स्टूडेंट को इससे घबराना नहीं है कि भीड़ कितना ज्यादा है। स्टूडेंट को ये सोच के चलना है कि अगर हम सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पे हम रिजल्ट लेके रहेंगे। आखिर देखिए ना, आप ही के बीच में आप इंटरव्यू इतना सारा लेते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं 2 जगह 3 जगह 4 जगह फाइनल सिलेक्शन हुआ रहता है, उसको चूज करना पड़ता है कि हमको ज्वाइन कहाँ करना पड़ता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मेहनत करके वो अपने लेवल को एक लेवल तक पहुंचा देते हैं, तब ये स्थिति उत्पन्न करते हैं होता है। इसलिए छात्र अगर रेगुलर बेसिस पर मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, और एक एग्जाम में अगर रिजल्ट ले लेंगे तो दूसरे एग्जाम में भी निश्चित रूप से रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके पास अभी समय भी है, और एक सीट से मतलब रखिए और एकदम एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए कि हमको रिजल्ट लेना है तो लेना है, खाली रेगुलरिटी अपना मेंटेन रखिए। जो भी यदि पहली बार इंटर स्तरीय का फॉर्म भरेंगे, उनके मन में कोई भी प्रश्न होगा, जैसे एनसीएल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से, तो अगला बार मैं नवीन सर से चर्चा करूंगा, तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद।